लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में अमंगल हो रहा है, और मैं ये भी देखता हूं कि लोग जो है रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। कुछ लोग जो है 24 घंटे का मानस करवाते हैं, और फिर भी मैं देखता हूं कि लोग जो झाड़ फूक में विश्वास भी करते हैं, अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं और पर्ची निकलवाते हैं, झाड़ फूक करते हैं, ये भी मानते हैं किसी ने हमको जादू कर दिया है। तो मित्रों, मैं उन लोग के लिए बताना चाहता हूं कि वह जब बालकांड में एक चौपाई है, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी। मित्रों, वो वो मानस भी पढ़ते हैं और झाड़ फूक बाबाओं के चक्कर में भी पड़ते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें श्री रामचंद्र जी पे भरोसा नहीं है? जब आप जो है भरोसा नहीं करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई स्त्री का शादी किसी पुरुष से हुआ और उस पुरुष के पे उसका भरोसा न रहा, तो वह जो है पतिव्रता स्त्री नहीं मानी जाएगी। तो हमारी भक्ति क्या है कि जब हम राम में निष्ठा लगाए हैं, प्रभु में निष्ठा लगाए हैं, तो क्या उन पे भरोसा नहीं है कि हमें दूसरों के जादू, दूसरे से हमें जो है झाड़ फूंक करवाना पड़ रहा है, जादू टोना हमें लग रहा है। और चौपाई में क्या लिखा है कि मंगल भवन, जो मंगल करने वाले हैं, जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल हारी, जो अमंगल को, अशुभ को हरने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। जो घुटने के बल दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप लोग ढोंग करते हैं, क्या आप पे प्रभु श्री राम पे भरोसा नहीं है, जो अमंगल को दूर करने वाले हैं। हमारे और आपके जीवन छोड़िए, वो पूरे ब्रह्मांड के अमंगल को हरने वाले हैं। हम उनका पाठ करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो ये तो हमारी नौटंकी है। जैसे कोई स्त्री शादी तो किसी पुरुष से की है, लेकिन दिखावा करती है, लेकिन संग किसी और कई पुरुषों का भी करती है। तो इसका मतलब जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम पे हमारा क्या भरोसा नहीं रहा कि इनको छोड़ के दूसरे झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाते हैं? क्या हमारी भक्ति इसका मतलब कमजोर है? हम केवल दिखावा करते हैं? मित्रों, ये हमें समाज में देखने को मिलता है, और ये रीत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये प्रभु श्री राम की भक्ति अगर हम करते हैं तो ये करेंगे तो एक दृष्टि से देखा जाएगा, तो ये जो है आप में और भगवान में जो प्रेम होता है भक्त और भगवान का, वो जो है ये सच्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु पे भरोसा ही नहीं है। हम रात दिन उनका नाम लेते हैं और भरोसा नहीं है। जब वह मंगल करने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, केवल मंगल करने वाले हैं, तो जब हम उनके भक्त हैं तो दूसरा किसका इस ब्रह्मांड में पावर है जो हमें अमंगल कर दे? हम क्यों दूसरे के चक्कर में पड़े हैं? हम दूसरे झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाते हैं और समाज में दिखाते हैं कि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। तो चौपाई में पढ़ने से क्या मतलब रहा कि केवल हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, जीवन में उतारते नहीं है।
चौपाई कह रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु श्री राम जो है मंगल करने वाले हैं, तो अब मंगल वो करने वाले हैं, हम उनके भक्त हैं, तो किस दूसरे बाबा के पास जाते हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कई तो ऐसे भी बाबा हैं जो झाड़ फूक भी करते हैं और ये चौपाई भी लोगों को सुनाते हैं। तो भाई प्रभु श्री राम से बड़ा कौन है जो मंगल कर दे, जो अमंगल को दूर कर दे? ऐसा कोई है? तो हमें जो है कभी भी, अगर हमें प्रभु श्री राम में निष्ठा है, हम सच में उनके भक्त हैं, तो हमें भगवान राम को छोड़कर किसी दूसरे के शरण में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएंगे? वो केवल लोग दिखावा करते हैं। अमंगल को दूर तो केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं, हरि ही कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो अगर हम जाते हैं तो इससे साबित होता है कि प्रभु श्री राम में हमारी निष्ठा और प्रेम 100% नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम झाड़ फूक वाले बाबा के पास क्यों जाते हैं? अगर हम रामचरितमानस का पाठ रोज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके चौपाई पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम उन चौपाइयों को पढ़कर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारे जीवन में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, हमें जो है प्रभु राम के भक्ति पे विश्वास करना होगा और आपके जीवन में सुख दुख कुछ भी आए, यही समझिए कि प्रभु की इच्छा है। अगर ऐसा मानकर चलेंगे तो प्रभु जो है अमंगल को दूर कर देंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। भगवान परीक्षा लेते हैं। तो मैं देखता हूं लोग सुबह शाम मानस भी पढ़ते हैं और बाबाओं के चक्कर काटते हैं, जाकर वहां झाड़ फूक करवाते हैं, उनसे भभूत लेते हैं। ये क्या है? ये क्या मतलब रहा? क्या हमें प्रभु के पे विश्वास नहीं रहा? उनके भक्ति पे हमें शंका है? तो मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आप जो है प्रभु पे भरोसा रखिए। आप जो है दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। आप जो है आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, अमंगल दूर होगा। जो दशरथ जी के आंगन में घुटनों के बल खेल रहे हैं, वो प्रभु श्री राम सारे अमंगल को दूर कर देंगे। आप किसी जो है झाड़ फूक वाले बाबा से दूर रहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।